टुडे आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ क्लास 12th। तो मैंने जो पिछले लेक्चर था मैंने रीड किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रीड करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है क्या है, ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का पहला स्टेज है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद क्या होता है, oogenesis होता है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे क्या इवेंट्स देखने को मिलते हैं इन फीमेल। ठीक है, तो जो मेरा टॉपिक है जो क्या मेरा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस होता है क्या है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनसाइड मेल बॉडी। तो हम इसको अच्छे से, मेरा जो टॉपिक है वो मेरा क्या है कि गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर इसको ब्रेक करें तो एक गैमेट है और दूसरा मेरा क्या है, जेनेसिस। ठीक है, ये जो गैमेट मतलब इसको अगर हम सिंपली समझें तो इसका मीनिंग यही है कि गैमेट की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, गैमेट बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, अगर हम गैमेट और जेनेसिस को अगर यहाँ से ब्रेक करें, अगर इसको हम तोड़ें, अगर जहाँ पे भी ऐसे समझना, अगर जहाँ पे भी जेनेसिस वर्ड आ गया तो इसका मतलब यही समझना कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा गैमेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट। तो अगर हम बात करें, देखें कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमेट का बनना होता है। अगर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, तो पहले हमको उसके लिए क्या होना चाहिए कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना चाहिए, और फीमेल की अगर बात करें तो इसमें क्या ओवम की फॉर्मेशन होना चाहिए। तो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है कि पहले मेरे को गैमेट्स बनाने होते हैं। ठीक है, फिर अगर और हम इसको अच्छे से समझने की बात करें कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल को स्पर्म और फीमेल को क्या एक ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसा है कि जो मेरा पहला पॉइंट है क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर हम मेल की बात करें तो उसमें मेरा क्या है कि टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो मेरा क्या, ओवरी इन फीमेल में क्या है, मेरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इन मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड ए फीमेल ओवरी। ठीक है, अगर हम बात करें जो टेस्टिस में फॉर्मेशन किसका होता है, स्पर्म का बनना होता है। ठीक है, अगर ओवरी में बात करें तो ओवम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो ओवम और स्पर्म है, ठीक है, अगर मेल की अगर बात करें, मेल में जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का बनना। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि जेनेसिस जहाँ आ गया मतलब क्या कि फॉर्मेशन होना, कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा गैमेटोजेनेसिस, मतलब मेल में अगर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ओवम, जैसे मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं तो फीमेल में क्या होगा, तो उसको हमको अच्छे से यहाँ पे पॉइंट को याद रखना कि जो मेल में जो गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, मतलब डबल ओ वाले जेनेसिस। ठीक है, तो ये सारे समझ गए होंगे आई होप कि स्पर्म का जो बनने का जो प्रोसेस उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर अगला जो इम्पोर्टेंट मेरा टर्म क्या है कि इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस डैट्स बिगेन एट प्यूबर्टी। मतलब ये जो सारे इवेंट है गैमेटोजेनेसिस का वो क्या होता है, मेरा एक प्यूबर्टी स्टेज में होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल उसको हम क्या, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। यह क्या करता है कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है, कैसे, किस प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। जब प्यूबर्टी स्टेज रहता है उसमें क्या होता है, मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो फिर अगर अगला पॉइंट अगर हम समझें कि स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया जिसको सिंगुलर क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, जो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर स्पर्म बनने की अगर बात करें कि साइट, अगर हम साइट की बात करें, स्पर्म बनने की जो साइट है वो कहाँ पे बनता है, ठीक है, इन मेल, तो मेरे को हमेशा याद रखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ पे क्या होता है, साइट है स्पर्म फॉर्मेशन क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या साइट है, कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर, ये जो दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है मेरा माइटोसिस और दूसरा मेरा क्या है कि मियोसिस। ठीक है,
म्यूसिस को हम और अदर नेम से क्या बोल सकते हैं, म्यूटिक भी बोल सकते हैं। तो ये टर्म से हमको कंफ्यूज नहीं होना, अगर म्यूसिस आ गया या म्यूटिक आ गया तो हमको ये समझना है कि दोनों एक ही है, लेकिन माइटोसिस क्या है, ये अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड, क्या होता है डिप्लॉयड, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट, हैप्लॉयड का मतलब ये है कि एन होगा, सिंगल होगा, ठीक है, और डिप्लॉयड की बात करें मतलब 2n, मतलब पेयर में। तो क्या बोल रहा है कि ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड, या क्या होता है डबल होता है, ठीक है, कंटेन 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम, ठीक है। ये जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है वो क्या करता है, कंटेन 46 क्रोमोजोम होता है। इन ह्यूमन क्या है कि 46 पेयर 23 पेयर क्या है क्रोमोजोम है, कितना है 23 पेयर। तो यहाँ पे डिप्लॉयड है तो हम समझ सकते हैं कि इसका डबल क्या होगा, 23 का 46 होगा। तो यही इस पॉइंट का मीनिंग है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है डिप्लॉयड होता है, जो कंटेंट क्या करता है 46 क्रोमोजोम, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं 23 पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट मेरा डायग्राम है, इस डायग्राम से हम सारा पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो हम क्या देखें कि स्पर्मेटोगोनिया जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब फर्स्ट म्यूसिस करेगा तो क्या होगा, मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, मेरा फर्स्ट जब म्यूटिक डिवीजन किया तो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। जब ये सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा, 2 बार म्यूसिस होगा और 1 बार मेरा क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ये हमको अच्छे से याद रखना, 1 बार माइटोसिस, फिर उसके बाद 2 बार क्या म्यूसिस होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस हुआ तो क्या होगा, मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसमें फर्स्ट म्यूसिस हुआ तो 2 बना, फिर क्या होगा, जब सेकेंडरी म्यूसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, मेरा स्पर्मेटिड बनाएगा, ठीक है। स्पर्मेटिड जो होता है क्या है कि स्पर्मेटिड जो स्पर्म है उसमें क्या होता है कि टेल पर्सन में स्पर्म का जो शेप है ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है। फिर ये अगला क्या करेगा, फिर से ये डिवाइड करेगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, तो फिर लास्ट में मेरा क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। जो मेरा क्या है स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है 1 से 4 बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा मेरा क्रोमोजोम की संख्या वो क्या होगा, मतलब 1 से हम कितना बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, मतलब 1 से 4 फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे लास्ट में, स्पर्मेटोजोआ, जिसका जो संख्या रहेगा 23 पेयर है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को देखते हैं जो इसको बताया, फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करा दूंगा। जैसे मैंने क्या देखा कि जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम रहता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। जो कंटेंट क्या करता है 46 क्रोमोजोम करता है, कंटेंट 46। जैसे मैंने क्या देखा कि जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम रहेगा वो कितना 46 क्रोमोजोम, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है मेरा, यह 46 क्रोमोजोम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट किया है कि सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक। सम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद किस में आ जाएगा, म्यूसिस में आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन होगा तो ये क्या करेगा, मेरा 2 इक्वल, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि 2 इक्वल क्या कर रहा है, 2 इक्वल क्या कर रहा है, हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ तो क्या मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। जब क्या बोल रहा है जो 23 क्रोमोजोम, जो जब यहाँ पे म्यूसिस डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये जो क्रोमोजोम है इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 46 है तो क्या होगा 23 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो पॉइंट क्या है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये वाला, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, ये क्या फर्स्ट तो ई हो गया मेरा म्यूटिक डिवीजन, दूसरा मेरा क्या सेकेंड म्यूटिक डिवीजन ई हो गया, ठीक है। जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, मेरे को प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा तो हमको क्या मिलेगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्या है मेरा स्पर्मेटिड है, ठीक है। जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा तो फिर उसके बाद क्या पॉइंट है कि जो स्पर्मेटिड है, जो स्पर्मेटिड यहाँ पे फॉर्म हुआ तो ये क्या मेरा स्पर्म नहीं है अभी। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस है, उसके बाद मेरे को क्या फुल्ली स्पर्म मिलेगा, ठीक है। तो स्पर्मेटिड क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू स्पर्मेटोजोअम। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। यह जो स्पर्मेटिड है ट्रांसफॉर्म किससे कर रहा है,
बना रहा है, ट्रांसफॉर्म होके क्या बना रहा है, स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये क्या है, मेरा स्पर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो स्पर्म का जो हेड रहता है इम्बेडेड इन सर्टोली सेल, ठीक, ये फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिसिएशन। जब क्या होगा, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, स्पर्म रिलीज हो जाएगा फाइनली, तो हम उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट जो होता है, यह जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एज प्यूबर्टी में हो जाता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है उसमें क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका जो मेन रीज़न है क्योंकि एक हार्मोन है GnRH, ठीक है, इसका मेन रोल होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइस जी समझ गए होंगे आप। जैसे एक बार मैंने इसको रिकॉल कर लूँ कि जो गैमेटोजेनेसिस है क्या है कि गैमेट का जो बनने का प्रोसेस है, फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर मेल की बात करें तो क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है जो स्पर्म बनाते हैं, और जो ओवरी, फीमेल की बात करें तो ओवरी होता है जिसमें ओवम रिलीज करता है, ठीक है। मेल का जो प्रोसेस होता है स्पर्म बने गैमेटोजेनेसिस, और फीमेल का जो रहता है oogenesis बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो प्रोड्यूस क्या करता है, स्पर्म एट द बिगेन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की स्टेज में क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या देखा, जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन का जो साइट है, कहाँ पे एक्चुअली बनता है, तो उसका क्या है, मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या देखा कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है, इसमें एक बार माइटोसिस होगा। ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 टाइम माइटोसिस, और मेरा क्या होगा कि 2 बार क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छे से माइंड में रखना है कि एक बार माइटोसिस होगा, ये जो स्पर्म बनने का जो पूरा प्रोसेस है, कि एक बार माइटोसिस और 2 बार क्या होगा, मियोसिस होगा। जैसे यहाँ पे क्या मैंने पढ़ा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, एट प्यूबर्टी स्टेज में मेरे को सारा प्रोसेस देखना है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है क्या होता है कि फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब फर्स्ट मियोसिस करेगा तो यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब दूसरी बार मियोसिस करेगा, ये फर्स्ट बार किया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन ये जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब दूसरी बार मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, मेरा स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है। ये जो स्पर्मेटिड्स है फिर ये डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या बनाएगा, मेरे को स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, जो मेरा क्या फाइनली क्या स्पर्म है, ठीक है। तो ये सारा, और जो माइटोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और जो मियोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जैसे एक है तो एक से मेरा क्या बोला, 2 मेरा स्पर्मेटोगोनिया है, उससे मेरा क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। जब यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या मेरा को बनाएगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा। जब ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल में सेकेंड मियोसिस होगा तो क्या होगा, मेरे को 4 इक्वल हैप्लॉइड क्या बनाएगा, गैमेट्स मिलेगा, जो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या 46 रहेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, मतलब स्पर्मेटोगोनिया में। लेकिन ये जब फर्स्ट मियोसिस करेगा तो क्या होगा, 23 हो जाएगा। जब ये सेकेंड मियोसिस करेगा तो क्या होगा, 23, मतलब हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, ये क्या होता है कि स्पर्म एट प्यूबर्टी स्टेज होता है, ठीक है। ये जो गैमेट बनने की जो प्रोसेस है सारा क्या होता है, एट प्यूबर्टी स्टेज मेरे को देखने को मिलता है इन मेल। लेकिन ये जो प्रोसेस इन फीमेल की अगर बात करें तो क्या होता है, फीमेल में मेरे को oogenesis एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेज को या डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यही है कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरी बार मियोसिस होगा तो स्पर्मेटिड बनाएगा। जब स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट करेगा तो लास्ट में मेरे को जो मेरा क्या है, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, एन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड मतलब क्या कि 2n, मतलब अगर 46 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। लेकिन अगर 2n की अगर बात करें तो यह क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, मतलब डबल, और n मतलब सिंगल। तो ये सारा प्रोसेस क्या गैमेटोजेनेसिस का मैंने रीड किया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। तो एनसीईआरटी से भी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि कौन सा स्टेज में माइटोसिस में मतलब कितना मेरे को देखने को मिलता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कितना बार माइटोसिस होता है, कितना बार मियोसिस होता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी रीड किया। तो एनसीईआरटी से भी हम देख पा रहे हैं ये मेल में होता है गैमेटोजेनेसिस और ये क्या मेरा फीमेल में
होता है oogenesis। ये दोनों को डिफरेंस करके हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है एट प्यूबर्टी में पहले क्या मैंने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, जिसमें क्या होता है पहली बार माइटोसिस होगा। ये जो माइटोसिस करके फिर ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट म्यूसिस होगा। जब म्यूसिस होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो यहाँ पे क्या दो देख रहे हैं। फिर इसमें क्या होगा, एक बार फिर म्यूसिस होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 स्पर्मेटिड मिलेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, जो स्पर्मेटिड है फुल्ली स्पर्म नहीं है। फिर ये क्या होगा, लास्ट एक स्टेप के बाद डिफरेंशिएट करेगा। फिर लास्ट में जो मेरे को स्पर्मेटोजोआ है, जिसको हम क्या स्पर्म बोलते, ये जो सारा प्रोसेस है आप एनसीईआरटी में भी आप देख पा रहे हैं। जो क्रोमोसोम की संख्या रहेगा पहले 46 रहेगा, फिर जैसे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आएगा तो 23 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये स्पर्मेटिड बन जाएगा तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम। यहाँ पे 46 है तो इसमें क्या होगा 23। लेकिन वही यहाँ पे देख पा रहे हैं oogenesis, इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट सेम, लेकिन ये प्रोसेस इन फीमेल होता है और ये क्या होता है, इन मेल होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट